Assalamualaikum. This is me, Dr. Aisha Malik, and I work at Holistic Care. I am a clinical physical therapist and a cupping therapist. I am also a acupuncturist. So, as an acupuncturist, one of the most common question that I ever get, what is acupuncture? Acupuncture is an insertion of a needle into the body for healing effect. So it is very effective and applicable method. अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है और किन पेशेंट में यूज़ होता है। वो पेशेंट जिनको बैक पेन है, मस्कुलर पेन है या कोई इंटरनल ऑर्गन पेन है जिसमें कार्डियोवैस्कुलर या फिर कोई ऐसा इशू जो कि रिजॉल्व ना हो रहा हो, उसके लिए हम अकुपंक्चर यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज़ फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी पेशेंट और जिनको नींद का कम आना, उसकी वजह से भी ये यूज़ किया जा सकता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। So you might be thinking like single needle जो कि बॉडी में इंसर्ट हो रही है वो इन सारे इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करती है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक क्लासिकल वे होता है, एक मॉडर्न वे होता है। क्लासिकल वे में ये होता है कि हमारे पास एक जो चाइनीज़ कहते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम काई कहते हैं। अगर वो सफिशेंट है हमारी बॉडी में तो इट मीन्स हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी है और इसकी हीलिंग अच्छी है। अगर वो इनसफिशेंट है तो फिर हमारी बॉडी के जो चैनल्स हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अकुपंक्चर पॉइंट जो है ना वो इन चैनल्स को अनब्लॉक करता है। सो इन अ मॉडर्न वे एंडोर्फिन, जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। तो उससे क्या होता है कि ये एक नेचुरल पेन किलर है और वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है जिससे आपकी बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और इन्फ्लेमेशन कम होती है और रीजनरेशन के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्टिफाइड अकुपंक्चरिस्ट नहीं है, वो आपके लंग के अंदर नीडल इंसर्ट कर दे, लीवर के अंदर नीडल इंसर्ट कर दे तो उससे क्या कोई इन्फेक्शन हो सकता है या इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ अकुपंक्चर के पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिनको हम जो है ना, जो एक अकुपंक्चरिस्ट होता है उसको आइडिया होती है कहाँ पे ये पॉइंट लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने। उससे ये है कि मिसकैरेज भी हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसका बहुत ध्यान करना चाहिए। और वो लोग जिनकी कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी चल रही है उसमें भी बड़े ध्यान से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव मोस्टली रिसीव्ड, डज इट हर्ट? सो ये जो हमारे पास एक इंजेक्शन होता है उसकी जो नीडल होती है उससे 10 टाइम थिन नीडल होती है। तो ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही स्मूथली प्रोसीजर होता है और इसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होती है। जहाँ पे हम ये नीडल इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हमारी बॉडी में जो बोन्स की हीलिंग अच्छी होती है और इंजरीज या टेयर वगैरह जो है ना वो कम होते हैं। मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी वेरी थिन नीडल एज यू कैन सी। इसको हम यूज़ करते हैं अकुपंक्चर पॉइंट पे। जो अकुपंक्चर पॉइंट होते हैं, लाइक जैसे लंग्स का एक अकुपंक्चर पॉइंट होता है उसको हम अपनी आर्म में लगाते हैं तो वो उसके जो जितने भी सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय आर्म एंड हाउ टू यूज़ दिस नीडल। दिस वॉज अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन। वो लोग जिनको फोबिया है कि जी नीडल लगाने से पेन होगी या फिर हमें कोई और इशू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप किसी सर्टिफाइड अकुपंक्चरिस्ट के पास जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी मसला नहीं होगा। वो लोग जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल हेडेक है या फिर जिनके मस्कुलर इशू हैं, जॉइंट के इशू हैं, कार्डियोवास्कुलर इशू है, इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं या इंटरनल ऑर्गन जितने भी इशूज़ हैं, अकुपंक्चर से हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। So you people can book your appointment at Holistic Care, which is located in DHA Block. Thank you.